हेलो डिवाइन सीकर्स, और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ विजडम में। माया क्या है? कभी ना कभी तो हम सभी के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, और इस सवाल का जवाब अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमें दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो सीकर्स, आज हम इस वीडियो में एक कहानी के द्वारा माया क्या है ये समझेंगे। एक बार नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आप तो मायापति हैं, आपसे अच्छा इस बात को कौन समझा सकता है कि माया क्या है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी से बोलते हैं, मुनिवर, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा माया के बारे में, किंतु उससे पहले क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं? मैं प्यासा हूँ। नारद जी श्री कृष्ण की प्यास बुझाने के लिए पास वाले गांव की ओर पानी लेने चले जाते हैं। गांव में एक कुआं था। नारद मुनि उस कुएं के पास पहुंचे और देखा कि वहां एक सुंदर सी कन्या उस कुएं से पानी निकाल रही थी। कन्या ने नारद मुनि से उनके वहां आने का कारण पूछा और उसने नारद जी को अपनी कुटिया आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, कृपया मेरे साथ मेरी कुटिया में प्रस्थान करें। वहां मेरे पिताजी और मैं आपकी सेवा का पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। नारद मुनि काफ़ी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम करने में किसी का क्या ही नुकसान, और ऐसा सोचकर वे उस कन्या के घर चले गए। वहाँ कन्या के पिताजी ने उनका स्वागत सत्कार किया और देखते ही देखते नारद मुनि को उनकी बेटी से विवाह करने के लिए मना लिया। काफ़ी समय बीत गया और नारद मुनि अपने ग्रस्त जीवन में सुख से रहने लगे। एक दिन नारद जी जब अपने दिनचर्या के काम से घर की ओर लौटे, तब उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया में आग लगी हुई है और सभी आसपास के लोग पानी डाल के उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंत में नारद जी को पता चलता है कि उनका पूरा परिवार उस हादसे में नहीं बचा और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर नारद जी मन ही मन प्रार्थना करते हुए भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब नारद जी भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने प्रकट हुआ देखते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद, तुम तो मेरे लिए जल लेने गए थे, मैं तो अभी तक प्यासा हूँ नारद। श्री कृष्ण के ये शब्द सुनते ही नारद के अंदर अंतर्वास होता है और नारद तुरंत ही माया का मतलब समझ जाते हैं। वह तुरंत श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, वाह प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त नारद, तुमने जो भी अनुभव किया, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो या और कोई परिवारजन, वो सभी मेरी माया से ही निर्मित थे। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि ना ही तुम्हारा विवाह हुआ था और ना ही उनकी मृत्यु। अंत में नारद समझ जाते हैं कि माया को समझने के लिए उसका अनुभव होना आवश्यक था, और इस तरह नारद को उनके सवाल का जवाब श्री कृष्ण की इस रोचक लीला द्वारा मिलता है। तो सीकर्स, अगर इस कहानी को मद्देनजर रखते हुए हम समझने की कोशिश करें कि माया क्या है, तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ें माया हैं जो हमें भगवान से दूर करती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें डिवाइन सीकर्स को। So this is it, seekers. See you in our next amazing upload. Till then, let us all move towards oneness.